यस फ्रेंड्स, तो अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। ये टॉपिक प्योरली थियोटिकली आता है एग्जाम में। इसमें से प्रैक्टिकल का कोई नामो निशान तक नहीं है और इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 4 नंबर की है। ठीक है, चलिए। अभी तक पिछले अटेम्प्ट्स में सिर्फ ये 4-5 बार आया है। पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़े पहले क्या होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। आजकल आप लोगों ने आईएफआरएस का नाम सुना होगा। आईएफआरएस क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग को इंडियन अकाउंटिंग से मर्ज करने का, तो वो अकाउंटिंग है। ये बात हो रही कॉस्टिंग की। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कॉस्ट शीट्स बनती हैं या कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं उनको उनके सारे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, जिससे जो कॉस्ट का डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए, इंडस्ट्री का एवरेज इंटरप्रेट किया जाए। तो पढ़े, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग रिफर्स टू एडॉप्शन ऑफ कॉमन कॉस्टिंग टेक्निक मेथड and or practices by various firms in the same industry. The basic purpose of uniform costing is to facilitate better cost comparison, cost reduction and control. Uniform costing is not a distinct method of costing. In fact, when several undertaking, यहाँ से underline करें, start using the same costing principle or practice, they are said to be following uniform costing. The basic idea behind uniform costing is that different concern in an industry should adopt a common method of costing and apply uniformly the same principle and technique for better cost comparison and common goods. ये common goods की जगह इसे common goal कर लीजिए। ये टाइपिंग एरर लग रही है मुझे। तो आप क्लियर समझ में आया कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फैसिलिटेट कंपैरिजन, एलिमिनेट करता है अनहेल्दी कंपटीशन, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी। अब अगर आपको पता हो कि आप ही की इंडस्ट्री का जो दूसरा बंदा है या दूसरी कंपनी है वो 1 घंटे में एक प्रोडक्ट बनाता है और आप 2 घंटे में बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे? चेक करोगे ना कि सर किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रोवाइड करता है रेलेवेंट डाटा, इंश्योर करता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिड्यूस करता है आपकी कॉस्ट। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। A successful system of uniform costing has the following requirement. Firm in the industry should be willing to share. पहली बात तो जो कंपनी है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इच्छा रखती हो। A spirit of mutual cooperation and trust should be there. Mutual exchange of idea method, ठीक है ना, should be frequent. Bigger firm should take lead towards the sharing their experience. जो बड़ी फर्म है उन्हें एक्सपीरियंस अपना लीड ले कि नहीं मैं बताती हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। Uniform cost must be established with regards to principle, method and technique before the introduction of uniform costing in an industry. ठीक है, एडवांटेज बता ही चुका हूं मैं, लिमिटेशंस हैं ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मैनुअल है, तो उसमें सारे हम जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लिख लेंगे। चलिए, इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है वो है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन कैसे होगा? एक फर्म के डाटा को दूसरे फर्म के डाटा से कंपेयर करना, वो इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाएगा। पढ़िए, it is a technique of evaluating the performance, efficiency, cost and profit of a firm in an industry. It consists of voluntary exchange of information, data concerning cost, price, profit, productivity and overall efficiency amongst firms
engaged in similar type of operation for the purpose of bringing improvement in efficiency and indicating the weaknesses. ठीक है, such a comparison will be impossible where uniform costing is in operation. will be sorry possible. okay, तो इंटरफर्म कंपैरिजन में क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आ गई है, सब लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो हम एक फर्म की कॉस्ट शीट मंगाएंगे अपनी ही इंडस्ट्री की, अपनी से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि भाई हमारी कहाँ कहाँ हम लोग डेफिशिएंट हैं, कहाँ कहाँ हमारी कमजोरी है। रिक्विजिट्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो सेंटर होना चाहिए, सब डाटा का एक सेंटर होना चाहिए जहां पर ये डाटा रखा जाए, सब लोग उसकी मेंबरशिप ले। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी है उसकी बाइफर्केशन हो। मेथड और प्रेजेंटेशन कैसा हो, वो स्टैंडर्डाइज हो। ठीक है, एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या है, दोनों लिखे हुए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, इसमें से ये क्वेश्चन है जो 3 बार पूछा है इंस्टीट्यूट ने, वो मैंने आपको पहले ही बताया। और हमेशा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से ज्यादा क्वेश्चन आया, इंटरफर्म कंपैरिजन से कम आया है। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं, चलिए ये कंप्लीट हो गया फिर यहाँ पर। ठीक है।